मध्य प्रदेश के धार शहर की एक पुरानी इमारत। बाहर से देखने पर यह सिर्फ पत्थर से बनी एक शांत जगह लगती है, लेकिन इस जगह के अंदर इतिहास, राजनीति, धर्म, डर, गुस्सा और भावनाओं का ऐसा तूफान छिपा है जिसने सालों से लोगों को बांट रखा है। कोई इसे भोजशाला कहता है तो कोई इसे कमल मौला मस्जिद, कोई इसे सरस्वती माता का स्थान मानता है तो कोई इसे सदियों पुराना मस्जिद। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, यह कहानी उस तरीके की है जिससे इतिहास को बदला जाता है, लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है और फिर उसी आग पर राजनीति की रोटी सेकी जाती है। सितंबर 2023 की बात है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। पूरा माहौल गर्म था, हर तरफ राजनीति की बातें हो रही थी। उसी समय धार शहर से एक खबर निकलकर सामने आती है। खबर आती है कि कमल मौला मस्जिद के अंदर सरस्वती माता की मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। लेकिन पुलिस की जांच में जो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। पता चला कि रात के अंधेरे में कुछ लोग मस्जिद के परिसर में घुसे थे और वहां मूर्ति रखी गई थी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े हुए बताए गए हैं। अब यह सबसे बड़ी बात यह थी कि गिरफ्तार लोगों ने भी यही कहा कि देवी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे। उनमें से एक व्यक्ति जिनका नाम शिव कुमार भार्गव, उन्होंने कहा है कि वो हरदम एक बैठक में थे। रात में उन्हें सपना आया कि देवी वहां प्रकट हुई है और फिर वो अपने साथियों को लेकर 200 किलोमीटर दूर धार पहुंचे थे। उन्होंने मूर्ति उठाई और अंदर रख दी। सुनने में यह कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन असली बात तब सामने आती है जब हम इतिहास के पन्ने को पलटते हैं, क्योंकि ठीक ऐसा ही दावा 1949 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद में भी किया गया था। उस समय भी कहा गया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है और उस घटना ने पूरे देश की राजनीति बदल दी थी। ये आप भी जानते हो। दिसंबर 1949 की रात अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी छिपे मूर्तियां रख दी गई थी। सुबह लोगों को बताया गया कि भगवान वहां खुद प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी और नारे लगने लगे और माहौल गर्म होता गया। बाद में इतिहासकारों और किताबों में यह सामने आया कि मूर्तियां कुछ लोगों द्वारा अंदर रखी गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही कहानी अब धार में दोहराई जाती दिखाई देती है। अब समझते हैं कि आखिर यह भोजशाला है क्या। धार का यह परिसर बहुत पुराना है। हिंदुत्व संगठन दावा करते हैं कि यह 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बनाया गया था और सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। उनका कहना है कि विद्वान वहां पढ़ने आते थे, कभी आते थे और देवी सरस्वती की पूजा भी होती थी। लेकिन इतिहास के रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बताते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम के विद्वान माइकल बिलिस ने इस पूरे मामले पर गहरी रिसर्च की थी। उन्होंने पुराने दस्तावेज, शिलालेख और सरकारी रिकॉर्ड खंगाले। उनकी रिसर्च के अनुसार 19वीं सदी तक कहीं भी भोजशाला नाम का कोई जिक्र नहीं मिलता। 1822 में अंग्रेज अधिकारी जॉन मैकलम ने इस जगह का जिक्र किया था। उन्होंने इसे सिर्फ एक टूटी हुई मस्जिद कहा था। उस समय किसी ने यह नहीं कहा कि यहाँ सरस्वती मंदिर था। और फिर धीरे धीरे कुछ अंग्रेज विद्वानों ने यह अनुमान लगाना शुरू किया कि शायद यहाँ कभी कोई शिक्षा केंद्र रहा होगा। और इसके बाद एक शब्द सामने आता है, भोजशाला। मजेदार की बात यह है कि इस शब्द का कोई पुराना ऐतिहासिक आधार आज भी नहीं मिलता। एक अंग्रेज अधिकारी के लेले ने 1903 ईस्वी में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था और तभी से ये नाम फैलने लगा। फिर इसमें देवी सरस्वती की कहानी जोड़ दी गई। फिर कहा गया कि यहाँ से सरस्वती माता की मूर्ति मिली जो अब लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। लेकिन जब इतिहासकारों ने उस मूर्ति का अध्ययन किया तो पता चला कि वो मूर्ति सरस्वती की नहीं बल्कि जैन देवी अंबिका की हो सकती है। इतिहासकारों ने यह भी कहा कि मूर्ति मस्जिद परिसर से नहीं बल्कि शहर के दूसरे हिस्से से मिली थी। यानी जिस कहानी को आज पूरी सच्चाई की तरह पेश किया जाता है उसका मजबूत ऐतिहासिक आधार ही नहीं मिलता। लेकिन राजनीतिक में इतिहास से ज्यादा काम भावनाएं करती है और यहाँ भी यही हुआ है। धीरे धीरे यह मुद्दा धार्मिक आंदोलन बनता गया। 1990 के बाद जब बाबरी मस्जिद आंदोलन ने जोर पकड़ा, उसी समय भोजशाला का मुद्दा भी उठने लगा। हिंदू संगठनों ने यहाँ रैली शुरू कर दी, नारे लगाए गए, यात्राएं निकाली गई, लोगों को बताया गया कि यह हिंदुओं की खोई हुई विरासत है। 2003 में तो हालात कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण हो गए थे। बसंत पंचमी का समय था, हजारों लोग धार पहुंचे। विश्व हिंदी परिषद के नेता परवीन तोगरिया भी वहां पे आए थे। उन्होंने भाषण दिया कि यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और उस भीड़ में और भी गुस्सा बढ़ गया। फिर कुछ दिनों बाद कार्यकर्ताओं ने परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोक दिया, लाठीचार्ज हुआ और शहर में हिंसा फैल गई। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई थी। इसके बाद धीरे धीरे हिंदुओं को वहां पूजा की ज्यादा
छूट मिलने लगी। आज स्थिति यह है कि शुक्रवार को मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाते हैं और मंगलवार को हिंदू पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पर वहां बड़ा आयोजन होता है। अब सोचिए कि एक ही जगह पर दो धर्म अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं और हर साल तनाव बढ़ जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि आम लोग इस लड़ाई में सिर्फ मोहरे बन जाते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ऐसे मुद्दे अचानक चर्चा में आने लगता है। लोगों की भावनाएं भड़कती है, टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगते हैं और फिर असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। न कोई नौकरी की बात होती है, न महंगाई की, न शिक्षा की, सिर्फ धर्म, मंदिर और मस्जिद। धार की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक कहानी बार बार दोहराई जाती है। पहले कहा जाता है कि भगवान सपने में आए, और फिर कहा जाता है कि वहाँ मूर्ति खुद प्रकट हुई, और फिर एक भीड़ जुटाई जाती है, और फिर एक माहौल बनाया जाता है, और फिर राजनीति शुरू होती है। अयोध्या में भी यही हुआ था और अब धार में भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने बाद में खुद मान लिया कि मूर्ति पहले से बनवाई गई थी। उसने बताया कि 1.5 साल पहले भोपाल के एक कारीगरों को मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया था। कारीगर को खास निर्देश दिए गए थे कि मूर्ति ऐसी लगे जैसे बहुत पुरानी हो, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग आज भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि वहाँ चमत्कार हुआ था। क्यों? क्योंकि इंसान भावनाओं से सोचता है। जब धर्म की बात आती है तो लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, और यही कारण है कि ऐसे मुद्दे इतने ताकतवर बन जाते हैं। धार का यह मामला सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति को समझने का एक आईना है। यह दिखाता है कि कैसे इतिहास को नए तरीके से लिखा जाता है, कैसे अफवाह को सच बना दिया जाता है, कैसे लोगों के डर और आस्था का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बड़ी बात, कैसे समाज धीरे धीरे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक तरफ वे लोग जो मानते हैं यहाँ उनकी आस्था की लड़ाई है, और दूसरी तरफ वे लोग जो इसे इतिहास और कानून का सवाल मानते हैं, और बीच में आम इंसान पिसता रहता है। धार की गलियों में रहने वाले लोग शांति चाहते हैं, उन्हें रोज कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवार चलाना है, लेकिन जब भी यह मुद्दा उठता है शहर का माहौल खराब हो जाता है। पूरा शहर का माहौल बदल जाता है, पुलिस तैनात हो जाती है, नारे लगने लगते हैं, डर फैलता है, और फिर कुछ दिन बाद सब शांत हो जाता है, और तब तक अंदर ही अंदर एक नई दरार बन चुकी होती है। यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। इतिहास हमें जोड़ने के लिए होता है, लेकिन जब इतिहास को राजनीति का हथियार बना दिया जाए तो वो लोगों को तोड़ने लगता है। भोजशाला और कमल मौला मस्जिद की कहानी हमें यही सिखाती है कि यह सिर्फ पत्थर की लड़ाई नहीं, यह यादों की लड़ाई है, यह पहचान की लड़ाई है, और सबसे ज्यादा यह एक सत्ता की लड़ाई है। क्योंकि सत्ता को हमेशा भीड़ चाहिए, और भीड़ सबसे जल्दी धर्म के नाम पे इकट्ठा होती है। आज भी धार में लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर सच क्या था। वर्तमान स्थिति और हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। यह विवाद आखिरकार मई 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ समाप्त हुआ है। कोर्ट ने ASI के तहत 98 दिनों के वैज्ञानिक संरक्षणों को आधार बनाया है, मतलब सबूत बनाया है। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भोजशाला परिसर को राजा भोज का हिंदू मंदिर घोषित किया है। 2003 की मंगलवार शुक्रवार साझा नमाज को रद्द कर दिया और हिंदू पक्ष को पूरे साल प्रतिदिन पूजा करने का अधिकार दिया है। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही कहानी के साथ।